तो इन्होंने तो यहाँ पे धान की मंडाई भी कर दी। ये है पराल। प्रणाम आप सभी को। मैं कविता आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के एक खूबसूरत गांव पंडाव से। होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम भी एकदम मस्त हैं। और मेरी आज की ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग के करीबन 8 बजे से हो रही है। और आज सुबह से ही ना मौसम बिल्कुल गुमसुम सा हो रखा है। चारों ओर बस ये वाइट से चादर छा रखे हैं और ऐसा लग रहा कि जैसे दुनिया बस यहीं तक हो। और अभी मैंने यहाँ पे देर की थी कुछ रोटी के टुकड़े चिड़ियों को खिलाने के लिए। थोड़ी देर पहले तक तो ये खा ही रहे थे और अभी पता नहीं कहाँ चले गए। तो अभी मेरी भी तैयारी हो गई है खेतों में जाने की। आज मैं एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ अपने खेत में। ये पुतला बना रखा सासू जी ने। तो सासू जी ने कहा कि जब तू खेत में जा ही रही है तो इसको भी वहाँ डाल के आ जाना। तो चलिए जी अभी चलते हैं। इसको भी लेके जाना है आज। और एक पुतला ये है तो इसको भी ले जाना है यहाँ से उखाड़ के। चलिए जी अभी चलते हैं खेतों की ओर। इन पुतलों को लेके यहीं पर रहने देंगे और एक यहाँ से उठा लेंगे। तो ये नीचे वाला खेत है हमारा, मतलब ये ऊपर वाला अंश लोगों का है और नीचे वाला हमारा। और ये देखिए यहाँ पे पूरा तोड़ रखा सुअरों ने। कुछ सुअर ने तोड़ रखा, कुछ सोल ने तोड़ रखा। और मुझे नहीं पता कि सोल को हिंदी में क्या बोलते हैं। अगर आप में से किसी को भी पता होगा तो प्लीज़ बताना, क्योंकि पता होना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो अभी चलते हैं इसको डालने के लिए। और ये देखिए यार कैसा हो रखा। चलिए जी पहुंच चुकी हूँ खेत में। और ये सामने वाला खेत है जेठानी जी लोगों का। ये बड़ी वाली जेठानी जी का खेत है। तो उन्होंने तो कल ही धान की कटाई भी कर दी है, लेकिन अभी हमने नहीं किया। सासू जी का कहना ये है कि अभी हरे हो रखे हैं, 2-4 दिन में हमें भी करना ही पड़ेगा इसकी कटाई, क्योंकि फिर सुअर तो कुछ नहीं रखेंगे है ना, फिर क्या ही फ़ायदा। तो हमारे भी वैसे पीला पीला तो हो रखा है, लेकिन थोड़े बहुत हरे भी हो रखे हैं। तो इसको डाल देते हैं यहीं से, इधर ही साइड से डालेंगे क्योंकि उधर जाने में दिक्कत हो जाएगा, फिर धान टूट जाएगा। तो चलिए जी यहीं पर डाल देते हैं इसको। तो ये अब सही हो गया। अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे पुप्पू के खेत में। पुप्पू वाना मैं बिसर जाना रानी आमी के वाना। तो इन्होंने तो यहाँ पे धान की मंडाई भी कर दी। ये है पराल, पकौड़ी खा रहे आज। कौन हो मनानो तुम आपा कीचू के क्या है खा लेगे सच क्या। अच्छा मैं तो तुम आया मना थोड़ा बहुत हमारे खेत में धान भी तोड़ रखा था सुअरों ने, तो मैंने कहा इसको भी बांध देते हैं। तो चलिए जी अभी मैंने दूसरे वाले खेत में भी पुतला डाल दिया है। ये रहा एक पुतला। और यहाँ पे ना सुअरों ने काफ़ी ज़्यादा तोड़ रखा है। तो ये वाला पुतला मैंने लगभग 10-15 दिन पहले डाल दिया था। तो इस साइड को तो नहीं खा रखा, लेकिन यहाँ पे खा रखा है। तो इसको भी बांध देते हैं। तो चलिए जी इस खेत के काम को निपटा के अभी मेरी तैयारी हो गई है ऊपर लाटूधार जाने की। वहाँ मुझे जाना है झोड़ा लेने के लिए, क्योंकि सर्दियों में हमारे गाय वहीं थे तो झोड़ा भी वहीं है। और अभी के टाइम पे देखिए यहाँ से ठीक सामने मजाड़ी गांव बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो अभी पहुँच चुकी हूँ लाटूधार में। और ये है हमारा गौशाला जहाँ की अभी बड़ी वाली जेठानी जी लोगों के गाय रहते हैं। और ये है हमारा खेत। तो उधर साइड रख के हमने झोड़ा।
उस बड़े से बांज के पेड़ के नीचे है हमारे गांव का प्रसिद्ध लाटू देवता का मंदिर। तो आप सभी लोग भी दूर से दर्शन कीजिए भगवान लाटू देवता का। और भगवान लाटू देवता से यही प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उन पे अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। पर रख के हमने जोड़े तो पहले भारा लगा देती हूँ। तो चलिए जी, भारा भी लग गया है और अभी चलते हैं घर। सुबह के लगभग 10:30 बजे पहुंच चुकी हूं घर में। और जो सुबह तक कोहरा लगा था वो अभी छट चुका है और हल्की हल्की धूप भी महसूस हो रही है। अगर ऐसा भी मौसम रहा शाम तक तो बढ़िया बात है भाई। तो चलिए जी, मैं फिर से बैठ गई हूँ अपने आसन पे। तो कल जो सलवार मैंने आधा अधूरा छोड़ा था वो आज पूरा कर लेते हैं। तो अभी मैं सिल रही हूँ सलवार की बेल्ट। तो चलिए जी, सलवार का बेल्ट भी बन गया और अब बेल्ट को सलवार पे ज्वाइंट करना है। तो ये हो गया भाई। अब इसके ऊपर ही ऊपर एक और सिलाई लगानी है। और मुझे ऐसा लगता है कि पटियाला सलवार का सिलाई ज़्यादा होना चाहिए और पैंट का कम होना चाहिए। अब बोलो क्यों, इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत है ना कि क्या बताऊँ। तो फाइनली मैंने ये वाली सूट भी सिल के तैयार कर दिया है। तो कुछ इस तरह का है सूट, ये देखिए। और ये है सलवार। तो कैसा सिल रखा है कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी करीबन शाम के 6 बजे का समय हो रहा है और इसी के साथ ट्यूशन की छुट्टी भी हो गई है। और अभी शाम के टाइम पे देखिए सनसेट के नज़ारे काफ़ी गजब के दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कविता नेगी आपसे मिलूँगी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।